हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सबका स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं जो है बीपीएससी टीआरई 3 और 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो है 6 से 8 का जो बुक आपका प्लेटफॉर्म का नया आया हुआ है, उसमें हम साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं। यह बुक जो है गणित और विज्ञान का है, जिसमें हम लोग साइंस का केवल जो है 40 क्वेश्चन जो उसमें दिया हुआ है उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो के माध्यम से भी हम लोग 4 सेट हम लोग कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट आइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से बीपीएससी टीआरई साइंस के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुँचता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग ग्रुपों में देखकर इसको शेयर भी कीजिए। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन साइंस का क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक भू स्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल से जो है 6 आर जो दिया हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या है की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एक दूसरे उपग्रह का परिक्रमण काल जो पृथ्वी तल से 2.5 आर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है, तो क्या होगा? 10 घंटा होगा, या 5/√3 घंटा होगा, या 6√2 घंटा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा जो है 3 नंबर जो है सर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6√2 घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका कारण क्या है? जाम होने का कारण क्या है? जाम होने का कारण है कि स्नेहक के जो पृष्ठ तनाव का जो है बढ़ जाना। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अस्थाई अवस्था में किसी क्षण का ताप क्या होगा? तो अस्थाई स्थिति में क्षण का जो ताप होगा समय के साथ नहीं बदलता है। क्या होता है? समय के साथ नहीं बदलता है, परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो है भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी गैस के दो नमूने ए व बी जो प्रारंभ में एक ही ताप व दाब पर है, आयतन भी से एक ही ताप व दाब पर है और आयतन भी से V/2 तक संपीड़ित किए जाते हैं, तो बताना है कि अंतिम दाब क्या होगा। अंतिम दाब अधिक होगा कि बराबर होगा या कम होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ए का जो है 20 से कम होगा। अगला क्वेश्चन कि दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके आवेश समान हो, धारिता समान हो या विभव समान है। कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है इसमें उपयुक्त में से कोई भी आपका आंसर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग बना सके, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो भेदन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या होता है? भेदन क्षमता। अगला क्वेश्चन कि यदि एक्स किरण नालिका के सिरों पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित विकिरण क्या होगी? तीव्रता बढ़ेगी या न्यूनतम होगी तरंगदैर्घ्य, या बढ़ेगी तरंगदैर्घ्य या न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घटेगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। Fe2+ आयन है। ठीक है, Z = 26 दिया हुआ है। ठीक है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन अम्लों की प्रबलता का क्रम कौन सा होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन जो है क्रम सही है आपका HF, उसके बाद HCl, HBr, उसके बाद HI। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। H2S गैस जो है जबकि H2O क्या है? द्रव है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि H2O में हाइड्रोजन बंध है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जो भाप अंगार गैस का जो संगठन होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 50% कार्बन मोनोऑक्साइड और 50% जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। सिल्वर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट बनता है और एक गैस क्या बनता है? बी निकलती है जो फूलों का रंग उड़ा देता है। उस गैस का नाम क्या है? उस गैस कौन सी है? तो उस गैस का जो है आपका आंसर हो जाएगा SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कि गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है हीलियम का प्रयोग? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील है। क्या है? अज्वलनशील है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आयनों की त्रिज्या
का क्रम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का, उसके बाद सोडियम प्लस का, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद क्या, ऑक्सीजन का। अणुभार के बढ़ते क्रम में सबसे सही अवयवी की व्यवस्था कौन सी है? कौन सी व्यवस्था होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें दो आंसर हो जाएगा, tRNA, उसके बाद rRNA, उसके बाद DNA। ये क्रम जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी जो शैवाल है कौन सा है? क्लोरेला है कि नोस्टक है कि स्पाइरोगाइरा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, नोस्टक जो है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक समूह कौन सा है? तो दृढ़ता प्रदान करने वाला जो आपका ऊतक जो है, इसमें स्थूलकण ऊतक आता है, उसके बाद दृढ़ो ऊतक, दारू या जाइलम आता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? पहला क्या दिया हुआ है कि अमरूद बेरी, कि आम की ड्रूप, अंजीर सोरोसिस। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन गलत है आपका? तो सी नंबर जो है गलत है, अंजीर सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की एटीपी से ऊर्जा प्रयुक्त होती है, किस लिए होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्रिया के द्वारा। पढ़ लेते हैं ए और बी। प्रारंभिक कोशिकाओं से खनिजों की अंतरकोशिकीय स्थानों में आने में, और दो में मृदा से खनिजों के मूल रोम में जाने में। ये दोनों जो है एटीपी से प्राप्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है इससे। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है? बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले ओजोन आएगा, उसके बाद मीथेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे ज़्यादा जलवाष्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दाची गाम जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का एक प्रमुख कारण नहीं है? इसमें बताना है कौन कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है यह विलुप्त का प्रमुख कारक नहीं है, मैंने कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा जो है सर्पगंधा कहलाता है? सिंकोना है, या पैम्पावर है, या रोबोलिफिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, रोबोलिफिया जो है आपका आंसर हो जाएगा। मूल रोम अधिक विकसित क्यों होता है? मैंने मूल रोम अधिक विकसित होता है, किस में होता है? तो मूल रोम सबसे अधिक जो है किस में होता है? साक में होता है। किस में? साक में हो जाएगा। ट्रिप्सिन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रिप्सिन बदलता है, ट्रिप्सिन क्या बदलता है? तो ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो प्रकाश के विवर्तन के लिए कौन सा आवश्यक शर्त है? तो ऑप्शन नंबर सी, यह जो है एपर्चर का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का क्या नाम है? क्या नाम है इसमें? तो 137 का जो हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण रेखा जो है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन, माने इसमें से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। तो आपका असत्य कथन है कि बेल जो है वातावरणीय दबाव मापने की इकाई, यह असत्य है। बाकी हर्टर जो है फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है, और केल्विन जो है ताप क्रम मापने की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चर का SHM माने सिंपल हार्मोनिक मोशन में चरम स्थिति पर शून्य माना जाता है? किसको शून्य माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वेग को शून्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा? तो जो है आपका आंसर होगा कि यह जो है फोकस पर बिंदु आकार और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग जो है किसी सिस्टम स्थिति का वर्णन करने में किया जाता है? तो जो है उपयुक्त में से एक से अधिक का जो है वर्णन करने के लिए इसमें किया जाता है सिस्टम की स्थिति को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं निम्न में से किस में परिवर्तित होती है? ठीक है, किस में परिवर्तित होती है? तो फॉस्फाइड में, कि हाइड्रोक्साइड में, कि पैराऑक्साइड में? तो ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं निम्न में से किस में परिवर्तित नहीं होती है? तो इसमें जो है एक से अधिक जो होगा इसमें जिसमें परिवर्तित नहीं होती है। आर्हेनियस के अनुसार HCl क्या है? तो आर्हेनियस के अनुसार HCl जो है यह एसिड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। परम शून्य क्या है? परम शून्य क्या है? तो परम शून्य जो है वह क्या है? वह न्यूनतम संभव ताप भी है, हवा का सबसे कम ताप माना जाता है, और यह
वह तापमान है जिस पर पदार्थ के गैस का शून्य दबाव होगा और यह मानते हुए कि यह एक गैस बनी होती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी नंबर। अल्फा कण प्रकीर्णन। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो आपका इसमें एक से अधिक सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल किस प्रोटीन से बना होता है? किस प्रोटीन से बना होता है सेंट्रियोल? तो ट्यूबुलिन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि के विकास को नियंत्रित करता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाता है, प्रोलैक्टिन जो है यह स्तन ग्रंथियों के विकास को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? तो सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? तो आपका ए बी जो है, ए बी निगेटिव जो है सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। अगला क्वेश्चन कि कोलेस्टोकिनिन निम्न में से किसको उत्तेजित करता है? किसको उत्तेजित करता है? तो उपयुक्त में से किसी को नहीं, इनमें से कोई नहीं। अग्नाशय को नहीं करता है, न गुर्दे को करता है, न स्रावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि लिनियस ने जीवों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो यह 2 प्रकारों में, प्लांट और उसके बाद एनिमिलिया। ठीक है, लिनियस के द्वारा जो है प्लांट और एनिमिलिया के द्वारा जो है जीवों को वर्गीकृत किया गया है। और इसी के साथ जो है हम लोग 40 क्वेश्चन जो है साइंस का जो है पूरा हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग का जो है यह तीसरा नंबर सेट था और इसके पहले भी 4 सेट करा दिया गया है। कुल मिलाकर जो हम लोग 5 सेट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद भी कुल आपका 18 सेट दिया हुआ है। इसके बाद भी हम लोग इसके बाद भी अलग अलग सेट को हम लोग करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा जहाँ भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वहाँ वीडियो को जो है शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा बन रहा है, इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, आप लोग जरूर बोलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए सेट के साथ। तब तक वीडियो को धन्यवाद।